नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको भी ये लगता है कि सैनिक स्कूल में सिर्फ आर्मी वाले ही बच्चे पढ़ सकते हैं या आर्मी वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है या फिर वहाँ का रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होता है जो आपका बच्चा शायद नहीं कर पाएगा? तो रुकिए, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बड़े झूठों के जो कि सोसाइटी में फैले हुए हैं सैनिक स्कूल के बारे में, लेकिन उनकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसे वो झूठ जो कि फैलते जा रहे हैं, जिनकी सच्चाई क्या है। तो सीधा वीडियो पे चलते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे 5 ऐसे बड़े झूठों की। सबसे पहला झूठ इसमें, सैनिक स्कूल सिर्फ आर्मी वाले बच्चों के लिए होता है। ऐसा नहीं है। ये डिफेंस बैकग्राउंड वाले बच्चे या फिर नॉन डिफेंस बैकग्राउंड वाले बच्चे सभी के लिए ओपन होता है। सभी एग्जाम भरते हैं, उनका अलग कोटा होता है, जनरल का अलग कोटा होता है, ओबीसी का अलग कोटा होता है। जिस तरीके से किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं उस तरीके से ही यहाँ पर भी आप बैठेंगे, आपका बच्चा बैठेगा और एग्जाम क्लियर करेगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी सबमिशन होगा और बच्चा स्कूल में चला जाएगा। तो ये प्रोसीजर सबके लिए सेम होता है। जो बच्चे में क्षमता है, जो बच्चा पढ़ा अच्छे से तैयारी करी है, वो सारी चीजें क्लियर करके वहां पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये दिमाग से निकाल दें कि सैनिक स्कूल केवल आर्मी वाले पर्सन के लिए ही होता है। अब दूसरी सबसे बड़ी झूठ की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा जो सोसाइटी में फैला हुआ है। एडमिशन लेना नामुमकिन है, बहुत टफ एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है। हर साल वैकेंसी निकलती है, 3,500 4,500 वैकेंसी हर साल क्लास 6 के लिए निकलती है, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है। करीब 1.5 लाख बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं और उसके बाद एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो अगले राउंड में काउंसलिंग अटेंड करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद वो स्कूल में जाते हैं। और यही बात मैं बताऊं, अगर आप 6th क्लास का आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसमें 5th क्लास तक का जो सीबीएसई पैटर्न होगा वही आएगा। आप एग्जाम पेपर भी उठा के देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे उसी लेवल के बैठेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो कोई भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है स्मार्ट तैयारी की, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रीवियस पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो आप तैयारी अगर हैफाजर्डली मैनर में करेंगे, यानी कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बुक पढ़ते रहेंगे सिलेबस के हिसाब से, तो शायद वो हार्ड वर्क जरूर हो लेकिन स्मार्ट वर्क वो नहीं होगा। उसके लिए आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जिसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे सैनिक स्कूल के बारे में, जिसमें हर टॉपिक के बारे में आपको आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। जिसमें होगा कि नंबर सिस्टम से 2020 में कितने क्वेश्चन आए, 21 में कितने आए, 22 में कितने आए, 23 में कितने आए, 24 में कितने आए, परसेंटेज से ऐसे ही हर साल कितने क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप से कितने क्वेश्चन आए। यही चीज़ साइंस में, यही चीज़ हम पूरा जीके में, यही चीज़ हम अर्थमेटिक्स में आपको मैंने बता दिया, यही चीज़ हम आपका इंग्लिश में, यही चीज़ हम रीजनिंग में आपके लिए एक बेहतरीन संजोग करके एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हर टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि किस किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज मैथ्स में होता है वो नंबर सिस्टम का होता है। हर साल 8 से 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ आप छोड़ के अगर आप तैयारी करेंगे पार्टनरशिप की, जिसका केवल एक क्वेश्चन आना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्क जरूर दिखाएगा लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं थर्ड मिथ की। स्कूल में बहुत ज़्यादा सजा और दबाव होता है। ये एक डिसिप्लिन है, पनिशमेंट यहाँ पर नहीं होता इतना। लेकिन आपका बच्चा जिस तरीके से अगर वो गलत दिशा में चल रहा है, अगर आप डांटते हैं, तो आपने भरोसा करके सैनिक स्कूल में अपना बच्चा भेजा है, तो यही भेजा है कि बच्चा अच्छा इंसान बन के, अच्छा डिसिप्लिन इंसान बन के निकले। तो वहाँ पर हर वो चीज़ बच्चे को सिखाई जाएगी। सुबह स्टार्टिंग से लेके 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक का रूटीन मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देखेंगे कितना डिसिप्लिन मैनर में बच्चा सुबह से लेकर शाम तक रहता है। उसके एनवायरनमेंट जो होता है, वो एनवायरनमेंट उसके जैसे ही बच्चे जो कि एग्जाम क्रैक करके आए हैं उनके साथ वो पूरे दिन रहता है। तो धीरे धीरे मेंटेलिटी भी वैसी ही रहेगी। बच्चा घर में रहेगा आपके सामने जब तक है, जब तक आप उसको संभाल सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाएगा, स्कूल में जाएगा, किस तरीके के बच्चे इसको मिल रहे हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, कहाँ बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है, वो चीज़ आप शायद एक एक चीज़ नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ एक आर्मी स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, जो कि स्पोर्ट्स, हॉबी, लीडरशिप ट्रेनिंग, हर चीज़ यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाएगी।
एक वीडियो जो मैंने डाली है उसमें यह भी बताया है कि सैनिक स्कूल से निकला हुआ बच्चा केवल डिफेंस में ही अच्छा पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अलावा भी वो अनगिनत फील्ड्स में अच्छा पार्टिसिपेट, अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्री प्रदीप धनखड़ जी जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। ऐसे ही अनगिनत नाम, कम से कम 15 से 20 नाम मैंने बताए हुए हैं। वो केवल एक शॉर्ट नाम है जो कि मैंने निकाले हैं केवल आर्मी पर्सन से अलग। अगर हम आर्मी वालों की लिस्ट उठाएं तो उसमें ऐसे अनगिनत नाम हैं जो सैनिक स्कूल से पढ़कर आर्मी में ऑफिसर रैंक पर भर्ती होते हैं। तो ये मत सोचिए कि बच्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव या पनिशमेंट वाला माहौल रहेगा, नहीं, बच्चे को डिसिप्लिन बनाया जाएगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भरी जाएंगी। ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ डर नहीं, डायरेक्शन दी जाती है। अब सब चौथे मिथ की बात करते हैं। एक बार फेल हो गया तो मौका नहीं देते, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे ने क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो फेल हो जाता है, वैसे तो ऑप्शन आपके पास है कि आप उसको ड्रॉप कराकर नेक्स्ट साल के लिए तैयारी करें, लेकिन वो एक समझदारी वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, चलने दीजिए। उसको ड्रॉप कराना एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। 6 क्लास में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 9th क्लास में फिर एक अटेम्प्ट आ रहा है। उसके बाद अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो 9th क्लास वाले में वो जरूर सफल होगा। मैं कहता हूं फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद एनडीए चांस है, सीडीएस चांस है, एफकेट चांस है, अनगिनत एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपका बच्चा डिफेंस में एक गेजेटेड पोस्ट, एक आर्मी ऑफिसर बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे का यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सोचिए कि जहां बच्चा 6 क्लास के लेवल पे, 9th क्लास के लेवल पे ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठ रहा है, तो धीरे धीरे मेंटेलिटी तो कम से कम उसकी ऐसी हो रही है, एक जिसे कहते हैं कंपटीशन वाली। नहीं तो बच्चे 6th और 9th क्लास वाले बच्चों को क्या ही नॉलेज होती है, वो बेचारे स्कूल जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत खेलते कूदते हैं, फिर ट्यूशन में जाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब बात करता हूं मैं सबसे बड़ी, सैनिक स्कूल सिर्फ एनडीए के लिए है और कोई फ्यूचर नहीं है। ये सबसे बड़ा जो झूठ है, ये सोसाइटी में फैला हुआ है। इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ऐसे अनगिनत नाम मैंने अपनी एक वीडियो जो कि आप लिंक देख पा रहे हैं, ये वीडियो मैंने डाली है, जिसमें ऐसे 20 से 25 नाम हैं जो डिफेंस सेक्टर से हटकर जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल करा है जो कि सैनिक स्कूल से पढ़ के, और हर फील्ड में, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो स्टेट के, हर फील्ड में बच्चा यहाँ से निकलता है, क्योंकि यहाँ से बच्चा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग बच्चा निकलता है। तो एनडीए के लिए ही तैयारी यहाँ पर नहीं की जाती। हाँ, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस, इनका बनाने का मकसद यही है कि बच्चे को स्टार्टिंग से हम एनडीए के लिए तैयार करें। लेकिन अगर बच्चा और पेरेंट्स नहीं चाहते एनडीए में जाना तो वो कहीं और फ्यूचर भी देख सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी सैनिक स्कूल की कि बच्चा डिसिप्लिन और वेल बिहेव्ड लीडरशिप क्वालिटी के साथ निकलेगा यहाँ से। तो अगर आप भी सैनिक स्कूल से जुड़ी ऐसी ही कोई गलतफहमी थी आपको, तो मुझे लगता है कि शायद अब आपके दिमाग से वो चीज़ हट गई होगी। कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा मिथ पहले सच लगता था, जो कि अब वीडियो देखकर आपको लगता है कि हाँ वो चीज़ झूठ थी। और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें ताकि और भी पेरेंट्स को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।